हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टूडेंट्स 2.0 में, जहां हम लेकर आते हैं आपके सवालों का जवाब। तो आज का सवाल है, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे करें, क्यों करें, इसे करने के बाद आपको क्या क्या कैरियर ऑप्शंस मिल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। दोस्तों, आप सभी मार्केट जाते ही होंगे, सब्जी की दुकान हो या मॉल, आप सभी ने देखा होगा सर्दी नहीं है फिर भी फूल गोभी, मटर, गाजर आदि बिना सीजन वाली सब्जियां भी मिल रही है। यह कोई जादू नहीं बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी का मेल है, जिसने आपके लिए हर चीज़ को बहुत ही आसान बनाने की लगातार कोशिश की है। और इस हैरान करने वाली टेक्नोलॉजी का नाम है बायोटेक्नोलॉजी, जिसने हम सब की ज़िंदगी को बहुत ही आसान बनाया है। बायोटेक्नोलॉजी सुनने में लगता है एक नई टर्म है, लेकिन इसका इतिहास 10,000 साल पुराना है और आज साइंस की इस पॉपुलर ब्रांच में कैरियर ऑप्शंस भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे में बायोटेक्नोलॉजी से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी एक साइंस सब्जेक्ट है जिसमें बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों शामिल है, और इस टेक्नोलॉजी में लिविंग और ऑर्गेनिज्म और उनके प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके नए और बेहतर प्रोडक्ट बनाए जाते हैं ताकि प्लांट और एनिमल ब्रीड को ग्रो मिल सके। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसी ब्रांच है जो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए नए और बेहतर प्रोडक्ट बनाती है, फिर चाहे पौधा नई और बेहतर किस्म तैयार करना हो या जिससे अच्छी खेती के लिए बेहतर फूड प्रोडक्ट या अच्छी एनिमल प्रोडक्ट को तैयार करना हो। तो बायोटेक्नोलॉजी का मतलब समझ लेने के बाद अब ये जान लेते हैं कि इसकी खोज कब और कैसे हुई। 1973 में स्टैनली कोहेन और हॉबर्ट ब्रुअर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की खोज की, जिसके बाद बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट शुरू हुआ। बायोटेक्नोलॉजी टर्म देने का क्रेडिट हंगरी के एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कार्ल इटकी को जाता है, जिन्होंने 1990 में बायोटेक्नोलॉजी नाम दिया। और हमारे इंडिया में बायोटेक्नोलॉजी का शुरुआत करने वाली व्यक्ति है किरण मजुमदार शो, जो कि वर्ल्ड की फेमस बायोटेक कंपनी बाइकॉन का फाउंडर है। बायोटेक्नोलॉजी की कई सारी ब्रांचेस होती है, जैसे एक्वेटिक लाइफ से रिलेटेड ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, और एंजाइम से रिलेटेड व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, और ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर से रिलेटेड एवं फार्मा से रिलेटेड रेड बायोटेक्नोलॉजी होती है। मेडिकल फील्ड में रेड बायोलॉजी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल नई मेडिसिन की खोज करने, प्रोडक्शन करने और जेनेटिक्स टेस्ट करने में भी किया जाता है। ऐसा होने से मेडिसिन पहले की तुलना में अब मेडिसिन काफ़ी आसानी से एवं सस्ती भी मिल रही है। इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी की मेडिकल फील्ड में यूज़ करके बहुत सी जानलेवा और ख़तरनाक बीमारियों का दवा भी तैयार कर ली गई है। एग्रीकल्चर में भी बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है, जिसकी मदद से फसलों को जल्दी उगाना और हेल्दी बनाना हो पाया है। अब हम जानें कि बायोटेक्नोलॉजी करियर बनाने के लिए आपके पास कौन कौन सी कोर्स करने की ऑप्शंस हैं। बायोटेक्नोलॉजी सब्जेक्ट से जुड़े कोर्स करने के लिए आप 10th क्लास पास करने के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इस फील्ड में बहुत से कोर्सेस के ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं। डिप्लोमा कोर्सेस, अगर आप 10th पास कर चुके हैं तो आप डिप्लोमा कर सकते हैं, जिसकी टाइम ड्यूरेशन 3 साल की होती है, जिसके लिए आपको स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना होगा। बायोटेक्नोलॉजी में कई कोर्स करने से पहले आपको महत्वपूर्ण है कि आपका इंटरेस्ट साइंस सब्जेक्ट में होना चाहिए, क्योंकि आपका साइंस में नई एक्सपेरिमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए फैसिनेट नहीं है, तो आप इस फील्ड में आने के लिए कोई ख़ास बेनिफिट को नहीं मिल सकता है। और अब बात करें अंडर ग्रेजुएट कोर्स की, तो अगर आप बायोटेक्नोलॉजी में बीएससी करना चाहते हैं तो आपको टाइम ड्यूरेशन 3 साल की होगी, जिसकी बीटेक कोर्स की आपको 4 साल की होती है। और इसमें आपका एडमिशन लेने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, मैथ से 12th पास करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप बीएससी बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको CUET यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करके आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी करना चाहते हैं तो आपको एडमिशन लेने के लिए JEE मेंस एंड JEE एडवांस जैसी प्रवेश परीक्षा पास करनी होगी, जिसके थ्रू आप एडमिशन ले सकते हैं। और अब बात पोस्ट ग्रेजुएशन की करें तो आप MSc या MTech कर सकते हैं। ऐसा करने के बाद आपको इस सब्जेक्ट पे अच्छी कमांड बना लेंगे। इस कोर्स की ड्यूरेशन 2 साल की होती है।
अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद डॉक्टरल डिग्री लेना चाहते हैं तो आप पीएचडी भी कर सकते हैं, जिसकी टर्म ड्यूरेशन 3 से 4 साल की होती है, जो कि आपके रिसर्च वर्क पे डिपेंड करती है। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इनमें से कोई भी एक स्पेशलाइजेशन का आप चुनाव कर सकते हैं, जैसे जेनेटिक्स, इम्यूनोलॉजी, न्यूरोलॉजी, फार्माकोलॉजी, बायोस्टैटिक्स, एनिमल हस्बेंड्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। आइए और अब जानते हैं बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद कैरियर अपॉर्चुनिटी के बारे में। तो बायोटेक्नोलॉजी करने के बाद आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शंस का चुनाव कर सकते हैं, जैसे मेडिकल रिसर्चिंग, हेल्थ केयर, एनिमल हस्बेंड्री, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग, रिसर्च लेबोरेटरी, फूड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सेक्टर, आईटी कंपनी और फार्मास्यूटिकल कंपनी। तो बायोटेक्नोलॉजी में डिप्लोमा कोर्स करने के बाद एनवायरमेंटल टेक्नोलॉजी, फूड सेफ्टी टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल रिसर्च टेक्नोलॉजी, बायोलॉजिकल सप्लाई मैन्युफैक्चरिंग और क्लिनिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी जैसी जॉब ऑप्शंस मिल सकती हैं। बायोटेक्नोलॉजी में ग्रेजुएशन करने के बाद यानी बीटेक करने के बाद आप लेबोरेटरी असिस्टेंट, बायोटेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग एक्सपर्टिंग, बिजनेस डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे जॉब्स का ऑप्शंस आपको मिल पाएंगे। लेकिन अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं तो आपको मिलने वाली जॉब ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजिस्ट, बैक्टीरियोलॉजिस्ट, इम्यूनोलॉजिस्ट, जेनेटिक्स इम्यूनोलॉजिस्ट, मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, बायो एनालिटिकल केमिस्ट, मेडिकल बायोकेमिस्ट एंड एनवायरमेंटल बायोकेमिस्ट और फार्माकोलॉजिस्ट जैसे फील्ड में आप काम कर सकते हैं। और अगर आप बायोकेमिस्ट्री में पीएचडी कर लेते हैं तो आप बायोटेक्नोलॉजी रिसर्चर भी बन सकते हैं, प्रोफेसर, इंजीनियर और क्लिनिकल पोस्ट मैनेजर, लीड बायोटेक्नोलॉजी कंसल्टेंट, रिसर्च साइंटिस्ट और पोस्ट रिसर्च एनालिटिक्स भी बन सकते हैं। और जहाँ तक सैलरी की बात करें तो आपकी सैलरी आपके कोर्स और एक्सपीरियंस पे निर्भर करती है, साथ ही उस कंपनी या फॉर्म पे जहाँ आप काम करते हैं। लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन के फ्रेशर के तौर पे आपको 30 से 40 हज़ार पर मंथ सैलरी मिल सकती है। वैसे जानकर आपको खुशी होगी कि इंडिया में वर्ल्ड की टॉप डेस्टिनेशन में से एक है। यहाँ 200 से ज़्यादा कंपनियां हैं जो अपने फील्ड में काम कर रही है, और इस बात से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि इंडिया में रहते हुए बायोटेक्नोलॉजी कोर्स करने के बाद एक शानदार कैरियर बना सकते हैं। लेकिन रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड इस फील्ड में सफल होने के लिए आप में बहुत ज़्यादा पैशन चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और हार्ड वर्क भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये जानकारी आपको समझ आई होगी, और आगे भी ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।